पहले ये बताओ बेसिक बातें, कुछ रफ बातें मैं पहले बोल रहा हूँ, रफ समझने के लिए। जीडीपी का मतलब होता है देश की कमाई। अगर देश में कमाई बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल वर्ड में कमाई देश की, तो बताओ देश के लोगों का वेलफेयर होगा या नहीं होगा? अगर हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे तो बताओ होगा। होगा। हम अच्छी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, अच्छी साफ सफाई, अच्छी फ्रूट, अच्छा डाइट, सब कुछ अच्छा ले पाएंगे या नहीं? अगर पैसा आ जाए अच्छा तो सर ले पाएंगे। ले पाएंगे। तो दोनों का पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है या ये नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है? डायरेक्ट पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस पॉजिटिव रिलेशन किसके बीच में? जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर, ठीक है। ये रफ बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है, सब बना के इसको क्लोज कर दो, बॉक्स क्लोज हो गया। हमारा क्वेश्चन कुछ अलग जो हमें करना है, ये बात तो देखो पता ही है सबको, भाई पैसा आएगा तो भला हो जाएगा। पर हम कुछ अलग इकोनॉमिक्स के बंदे अलग नजर से भी सोचते हैं कि कई बार ये ट्रू नहीं होता, जो बात मैंने लिखी है ना ये सच नहीं होगी, यानी दोनों बड़े ऐसा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये है, अब जो हमें ऑफिशियल लिखना है, इन सम केसेस, अब ये फेयर आंसर स्टार्ट हुआ। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं चलते। ऊपर तो मैंने बोला है, पर थोड़ा ध्यान देना आप, मैंने ऊपर एक वर्ड लिख दिया था, क्या? पढ़ो, सर्कल कर रहा हूं। मेजॉरिटी। मेजोरिटी, मेजोरिटी तो ऐसे ही होगा। और माइनर केसेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अब वो केसेस हमारे सिलेबस में है क्या? बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया पहले तो? यस सर। हमें कुछ ऐसी सिचुएशन समझनी है जहां गड़बड़ हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैं 4 केस तुम्हें समझाऊंगा जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। एक केस पेपर में आता है, पेज हटा दूं, सबने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। यस सर। यस सर। ठीक है, केस नंबर 1 ध्यान से समझना है। जो मैं बार बार कहता हूं, जो तुमने समझ लिया ना अगर एक बार, तो तुम्हें इंग्लिश रटने की जिनकी सरदर्दी तुम्हें लगे यार ये, जैसे पहले कई सब्जेक्ट्स में सोचते हैं रट लो बातों को, तो रटने वटने का चक्कर सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कहने को थ्योरी वर्ड है इस टॉपिक का नाम, पर है बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, समझ ली तो लैंग्वेज अपनी बना सकते। तो पहला टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब तुम्हें कुछ रियल लाइफ बातें बताता हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हुआ? अब कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी लोगों की, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है? बताओ इस वक्त, जॉब्स कम हो रही है। कम हो रही है, क्योंकि सेल हो नहीं रही, मार्केटें बंद हैं, पब्लिक माल खरीद नहीं पा रही, जॉब्स नहीं है, तो कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। मान लो, ध्यान से देखना मेरा एग्जांपल सब लोग जरा स्क्रीन पे, तो ये समझ लिया तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो रटते रहोगे, परेशान रहोगे। मान लो एक देश में 100 लोग हैं, ठीक है, हम सिंपल करके बात को समझते हैं। तो मैं पूरी एग्जैक्ट पॉपुलेशन लिखूं सब करूं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो पेपर में हम शॉर्ट फिगर लेके समझते हैं। तो 100% है देश में, और एक बंदा कमाता है मान लो 10 ईच, तो बताओ देश की टोटल इनकम 1000। बताओ। सिंपल है, यहां तक तो कुछ बड़ी बात नहीं लिखी मैंने। यस सर। अब मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, कोरोना प्रॉब्लम आ गई या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, 95% या 95% पॉपुलेशन की इनकम कम होगी, 9 ईच।
और 5 लोग ऐसे थे। अब 5 लोग कौन हो सकते हैं? देखो, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठाया ना इस टाइम में, ये ऑनलाइन अमेजोन। बताओ, हम सब लोगों ने, तुम में से भी होगा, मैंने तो किया ही किया, मुझे तो अपना पता ही है। बताओ कहाँ से शॉपिंग करें? अब दुकानें बंद है, तो जो सामान चाहिए बताओ, ऑनलाइन शॉपिंग हुई। ऑनलाइन ही करेंगे। दुकान तो कोई खुली ही नहीं। मान लो किसी को लैपटॉप लेना है, मान लो कुछ और सामान लेना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, ये तो अभी आजकल चलो फिर थोड़ा बहुत खुल गया, पर कुछ भी नहीं पहले तो था, सब कुछ ऑनलाइन। मान लो अमेजोन से खरीदा, रिलायंस का अजियो है, और टाटा बिरला के कुछ ऑनलाइन बने हुए हैं स्टोर्स। तो कई स्टोर तो ऑनलाइन तुम्हें पता भी नहीं है, ये बड़े बड़े बंदों ने ही बना रखे हैं, और इनको तो मजा आ रहा है उल्टा। लॉकडाउन लगने से इन लोगों को मजा किस लिए आ रहा है बताओ? तो कितनी ज्यादा लोग अब ऑनलाइन साइट्स यूज कर रहे हैं। हाँ, तो बाकी जो दुकानदार मार्केट में दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका तो माल ऐसे ही पड़ा हुआ है लॉकडाउन में, और यहाँ इनके पास फुर्सत नहीं हो रही। फ्लिपकार्ट, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो मान लो इन्होंने एक्सेप्शनल पैसा कमा लिया। मान लो इन 5 लोगों ने ही 500 ईच कमा लिया। इतना इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं कि टॉप देश के टाटा बिरला अंबानी लोगों ने कमा लिया। अब बताओ टोटल इनकम 95 इंटू 9, देखो जरा भी मोबाइल में करके कितना आ रहा है? 855। कितना आ रहा है? 855। 855। और ये 5 टाटा बिरला अंबानियों ने भी कितने कमा लिए, जरा निकाल लो। 25। 2500। जरा देश का टोटल बताना निकाल के। 3355। और थ्री 3355। पर पर्सन इनकम निकालो। पर पर्सन इनकम, ये कोरोना के बाद की बता रहा हूँ। 3355 अपॉन कितने लोग हैं देश में? 100। 33.5। 3355। और लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर था मान लो, लास्ट ईयर मतलब कोरोना से पहले, एक कहानी समझने के लिए बात बता रहा हूँ। एवरेज पर पर्सन इनकम कितनी थी पहले? 10। 10,000। और देश की इनकम कितनी थी टोटल? अब अगर कोई जना सिर्फ इस वैल्यू को देखे, एक 10 देखे और एक 1000 देखे, और एक 33.5 देखे, यानी 10 वाली चीज बढ़ के कितनी हो गई? 33.5। और 1000 वाले देश की इनकम कितनी हो गई टोटल? 3355। सिर्फ ब्लैक लाइंस को देखो और दुनिया वालों को कुछ ना बताओ, तो क्या लग रहा है देश आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? सिर्फ ब्लैक लाइन आगे जा रहा है। पर पर्सन 10 से 33, बहुत अच्छी जंप है। देश का जीडीपी 1000 से बढ़ के कितना हो गया बताओ? 3355। ये तो 3 गुना, 3 टाइम्स देश आगे निकल गया। जीडीपी 3 टाइम्स आगे निकल गया, सब खुश हो रहे हैं देश को देख के। पर ये बताओ, असलियत में भला हो रहा है क्या देश के लोगों का? नो सर। ये जो लोग कमा रहे हैं ना, टाटा बिरला अंबानी, ये तो पहले से ही सुपर रिच कैटेगरी में है। इनका भला और क्या होगा? इनका भला ये होगा, पहले 5 प्राइवेट प्लेन थे, 5 आइलैंड थे, अब एक और आइलैंड आ गए इनके पास। इनका क्या भला हुआ? ये तो फुल भले में है पहले। पर वो जो 95% पॉपुलेशन की इनकम कम हो रही है, उनसे देश को क्या हो रहा है बताओ? उससे देश का जीडीपी वेलफेयर क्या हो रहा है बताओ? कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो बताओ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जीडीपी बढ़ा, पर देश का वेलफेयर क्या हो गया टोटल? कम हो गया। क्योंकि 5% लोगों का बेनिफिट हुआ, और उनका भी रियल बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से ही फुल बेनिफिट में थे, फुल वेलफेयर में जी रहे हैं वो 5 लोग। बताओ, किसी को कुछ पूछना है? बताओ, कोई बात समझ नहीं आ रही हो? यस सर। प्रूफ क्या हुआ मैं वो बता रहा हूँ। जीडीपी ऑफ कंट्री क्या हुआ है? इंक्रीज। बट वेलफेयर ऑफ मेजॉरिटी पीपल? डिक्रीज। बिकॉज कारण क्या है?
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हुई या बड़ी अनइक्वल हुई? अनइक्वल। और मैं थोड़ा बहुत न्यूज वगैरह देख रहे हो तो आइडिया लग गया होगा कि कहीं ना कहीं, ठीक है, लॉकडाउनों के पीछे गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी थी, पर कुछ कहीं ना कहीं टॉप लोगों का भी हाथ होता है ऐसे डिसीजंस, ठीक है, कि भाई हमारा बिजनेस बढ़िया चलता रहे। उसमें फार्मा इंडस्ट्री भी आ जाती है, दवाइयां, हॉस्पिटल, ये वो, ठीक है। तो क्योंकि इस टाइम में ओवरऑल पैसा कुछ लोग बहुत कमा रहे हैं, जिसके चक्कर में हमें क्या गलत फहमी हो रही है कि देश का जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, जबकि मेजॉरिटी लोग परेशान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पेपर में तुम्हें कोई कहे मैं तो रट लूंगा 100 × 10, 95 × 9, 5 × 500, ये थोड़ी ना तुम्हें रटना है। तुम कुछ भी एग्जाम्पल लिख दो, कुछ भी, पर क्या प्रूव करना है बस तुम्हें कि पर पर्सन इनकम और टोटल जीडीपी क्या हो रहा हो। सो कि वो इनवर्स रिलेशन में आता है। हाँ, और मेजॉरिटी परसेंटेज की इनकम कम हो रही हो, बस ऐसा एग्जाम्पल कोई भी लिख दो और समझा दो बात को, बस कुछ नहीं करना है इस पार्ट में। 3 नंबर का बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला पॉइंट समझाओ जीडीपी वेलफेयर में विद एग्जाम्पल, 3 मार्क्स, कोई बुरे नहीं है, देखो कुछ नहीं लिखना है इसमें ज्यादा। चले आगे। यस सर। चलो अब लिखो पॉइंट नंबर 2, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। नॉन मार्केट, अब तुम्हें फिर से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक फार्मर है, उसने बार्टर एक्सचेंज करी अपने पड़ोस वाले फार्मर के साथ। गांव में, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल, गांव में फार्मर लोग आपस में क्या कर रहे हैं बताओ? बार्टर एक्सचेंज। हाँ, एक ने चावल उगाया, एक ने वीट उगाया, एक ने दालें, एक ने सब्जियां, और आपस में सब एक्सचेंज करके खा पी के बढ़िया सो गए, रिलैक्स हो गए अपना बढ़िया, वेलफेयर पूरा है। पर जब नेशनल इनकम वाले आए ना उनके पास, फॉर्म भरो, उन्होंने कहा यार हमने तो कुछ बेचा ही नहीं। और क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो वैल्यू इन्होंने सोची नहीं, रजिस्टर बनाया नहीं, जीडीपी के अंदर फॉर्म खाली छोड़ दिया, हमने तो कुछ नहीं किया, जो था हम तो खा पी गए। अब ये बताओ, क्या इस बार्टर एक्सचेंज से जीडीपी बढ़ा या नहीं बढ़ा देश का? तो नहीं बढ़ा। उनको, किसानों को इलिटरेट थे, पता ही नहीं है क्या करना है, वो तो खा पी के अपना सो गए। पर उन्होंने अपने गांव का वेलफेयर करा या नहीं करा, सबने मिल बांट के? तो किया। तो क्या प्रूव हो गया बताओ अगेन? क्या प्रूव हुआ? जीडीपी नहीं बढ़ा, बट वेलफेयर बढ़ गया। और पिछले केस में मैंने क्या प्रूव किया था? जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ा था। ये देखो, जीडीपी बढ़ गया, वेलफेयर उल्टा घट गया। और अब मैंने क्या प्रूव कर दिया? किसान लोग क्या कर लेते हैं? तो जीडीपी नहीं बढ़ता लेकिन वेलफेयर बढ़ गया बार्टर वेलफेयर। एक्सचेंज की वजह से। लिखो, GDP does not increase through these barter exchange, but welfare increase। इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी कोई भी लैंग्वेज बना सकते हो, ये पॉइंट्स बस तुम्हें डालने, क्योंकि हर बुक की इंग्लिश अलग है, तो हमें कोई ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारी इंग्लिश अलग क्यों है, हर बुक की अलग है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। बताओ, सिंपल पॉइंट है, बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है तो? सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। देखो, एक गांव में, कहानी बना लो, मैं बार बार कहता हूं कहानी बनाओ रियल लाइफ की, तो इकोनॉमिक्स आसान लगेगी। एक गांव में एक फार्मर ने वीट उगाया, एक ने चावल, एक ने दालें, एक ने सब्जियां, और आपस में एक्सचेंज कर लिया, तू मुझे चावल दे दे, मैं तुझे वीट दूंगा, वो दाल दे दे, और खा पी के फैमिली अपना अच्छा आराम से रिलैक्स कर रही है, सो रही है, गांव के लोगों का भला हो रहा है। पहले बताओ, यहां तक समझ आ गया वाटर एक्सचेंज का मतलब? आगे भी? यस सर।
अब जब नेशनल इनकम वाले आए, भाई तुमने क्या माल बनाया, जीडीपी क्या बनाया तुमने, बताओ हमें। वो तो अपना अनपढ़ थे, वो कह रहे हैं जी हमें तो कुछ नहीं याद, हम तो खा पी के सो गए थे अपना। जीडीपी वाले फॉर्म में भरा ही नहीं उन्होंने कुछ प्रोडक्शन। अब नेशनल इनकम वालों को भी नहीं पता क्या बनाया क्या खाया, कोई रजिस्टर ही नहीं बनाते ये गांव के लोग। तो जीडीपी में उन्होंने जीरो एंट्री करवा दी, भाई कुछ नहीं करवाया हमने तो क्या प्रॉब्लम होगी? जीडीपी बढ़ा कबीर, इससे नहीं बढ़ा? बताओ। नहीं बढ़ा सर, वेलफेयर बढ़ा। वेलफेयर बढ़ा, यही मैंने लिखा है। ओके चले सर। आगे, चले आगे अब। Yes, sir. चलो अगला पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट बताने हैं। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ लाइक कुकिंग फूड, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, बच्चों को पढ़ाना, टाइम पे खाना देना, दवाई वगैरह देना, कोई बीमार है कुछ है। तो सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, ये बताओ हमारे देश का वेलफेयर बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती? बढ़ाती हैं सर। छोटे बच्चों को तो तुमने भी देखा होगा, हमें भी अपना ध्यान है, बचपन में मदर ने ही पढ़ा दिया। तो छोटी क्लासों में तो मदर ही पढ़ा देती हैं, खाना भी बना दिया और ध्यान भी रख लिया। तो इन सर्विसेज से बताओ वेलफेयर हम सब लोगों का बढ़ा या नहीं बढ़ा? बड़ा सर। बढ़ा। अब तुम अब्रॉड को अगर देखो, फॉरेन कंट्रीज में, वो सोचते हैं हम तो पैसा कमा रहे हैं, वहां पे मेजोरिटी हाउसवाइफ ना होके बिजनेस कर रही है, बच्चों को क्रैच में छोड़ दिया। अब क्या वहां पे कंपैरिजन में बात करें, अगर हम मेजोरिटी सिचुएशन, देखो एक्सेप्शन सब जगह होती है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे को प्रॉपर चीजें नहीं मिली, टाइम पे खाना, प्रॉपर ध्यान, तो उससे उतना वेलफेयर नहीं हो पाता, वो अटैचमेंट नहीं रहती। इंडिया में उसके मुकाबले रिवर्स है, मेजोरिटी वुमेन हाउसवाइफ हैं, घर का ध्यान रख रही हैं, देश का वेलफेयर बढ़ रहा है, रिलेशंस बच्चों के सही हैं, आपस में प्यार है सबके बीच में, तो वेलफेयर तो बढ़ रहा है। पर नेशनल इनकम वाले जब आते हैं नोट करने, तो क्या हाउसवाइफ के इस काम को नोट करते हैं वो लोग? नो सर। तो नोट ही नहीं कर रहे। तो जीडीपी डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि नोट ही नहीं करते वो तो इस कॉलम को। तो क्या प्रूव हो गया, क्या सेम रिलेशन है वेलफेयर और जीडीपी में? नो सर। वेलफेयर बढ़ा, जीडीपी नहीं बढ़ा। पहले केस में भी क्या हो रहा था फार्मर वाले में, बताओ। सर उसमें भी सेम था कि जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा था लेकिन वेलफेयर हो रहा था। अब बताओ कि किसी को कुछ पूछना है तो हटाओ पेज। यस सर। अब तुम स्टडी मटेरियल में जब ये टॉपिक खोलोगे ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तुम खोलोगे, इंग्लिश इतनी हैवी लगती है, सीबीएसई की लैंग्वेज है, मैं भी क्या करूं, मुझे भी लिखनी पड़ती है स्टडी मटेरियल में सीबीएसई वाली। बट ये समझने के बाद और ये जो शॉर्टकट्स मैं लिखवा रहा हूँ, इसको करने के बाद पहले रजिस्टर पढ़ना है, कोई डायरेक्ट बुक ना उठाए स्टडी मटेरियल वाली, पहले रजिस्टर उठाना है, ये पढ़ना है, उसके बाद स्टडी मटेरियल। और वो नहीं भी हो बाय चांस, एक बार को पढ़ा तुम्हें लग रहा है हैवी है, तो इतना ही लिख दो, 90% मार्क्स तो तुम्हें तब भी मिल जाएंगे, सिर्फ इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नैलिटीज। नाम से ही लग रहा है एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल बात है, हिंदी लिख लो साथ में, कुछ एक्सटर्नल बात। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला। एक्सटर्नल होता है बाहर वाला। दो पॉइंट्स कवर करने हैं इसमें। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पहले देखते हैं हम नेगेटिव। अब एक हिंदी चलो और बता देता हूं, एक्सटर्नलिटीज, किया किसी ने पर इफेक्ट किसी एक्सटर्नल बंदे पे आया।
लिख भी लेना। किया किसी ने, बट इफेक्ट बताओ किसी एक्सटर्नल पे आया। एक्सटर्नल बंदे पे आया। अब समझना एग्जाम्पल। एबीसी कंपनी ने, मान लो प्लास्टिक कंपनी है, वो प्लास्टिक का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है, पेन वैन बना लिए, पॉलिथीन बना लिए, जो कचरा बचा बाद में, अपने पड़ोस में एक रिवर में डाल दिया। और रिलैक्स हो गया, भाई कचरा वचरा मेरा साफ हो गया, मेरी कंपनी तो साफ सुथरी। अब ये बताओ, एबीसी कंपनी ने देश का जीडीपी क्या करवाया, बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, प्रोडक्शन करके बढ़ाया सर। जीडीपी इंक्रीज, एबीसी कंपनी से जीडीपी इंक्रीज हो गया। उसने कहा मैंने तो बहुत 50 लाख के पॉलिथीन बनाए हैं, ठीक है, पेन बनाए हैं, वो खुश हो रहा है बहुत, ठीक है, जीडीपी बढ़ाया। अब सुनना आगे, गड़बड़ कहाँ हुई, एक्सटर्नल लोगों पे इंपैक्ट आया। वो खतरनाक या जहरीला प्रोडक्ट, प्लास्टिक का पाउडर, जो भी उसने वेस्ट फेंका रिवर में, वो पानी कहीं खेतों में जा रहा है, ध्यान से सुनना बात, अब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो फसल के अंदर जा रहा है, वो व्हीट राइस के अंदर जा रहा है, और वो लोगों ने खाया। अब बताओ, जिसने खाया क्या उसने कोई गलती करी थी? उसने तो कुछ गलत नहीं किया, गलती तो किसने करी थी? एबीसी कंपनी में। पर उन पब्लिक के लोगों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट आया या नहीं आया उन पे? आया सर। उस वेस्ट जहरीले प्रोडक्ट को किसी फिश ने खाया, और फिश को इंसान ने खाया। अब बताओ, वो बंदा बैठे बैठे फंसेगा या नहीं फंसेगा? फंसेगा सर। फंसेगा। बट उसके वेस्ट से मान लो 10,000 लोगों का हेल्थ लॉस हुआ। अब बताओ, कमाया एक ने, नुकसान किया 10,000 लोगों का, तो देश का वेलफेयर ओवरऑल बढ़ेगा या गिरेगा? वेलफेयर, सेहत। डिक्रीज होगा। वो डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, खांस रहे हैं, किसी का कुछ और लीवर में प्रॉब्लम हो गई, परेशान हो गए लोग। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। एक किसान ने सोचा कि फसल तो मेरी उग गई, अब जो कचरा बचा है ना, ये न्यूज में भी आता रहता है, दिवाली के आसपास होता है ये काम ज्यादा, जो कचरा बचा है ना उसको उठाने में ना टाइम वेस्ट होगा मेरा, आग लगा देता हूँ। उसने फसल के कचरे को उठाने की मेहनत नहीं करी, आग लगा दी। आग लगा दी, सारा कचरा जल गया, और उसका खेत क्लियर हो गया एकदम साफ। पर तुम्हें पता है, न्यूज में सुना होगा, पराली जो जलाते हैं किसान, हमारे पूरे के पूरे फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में कितना पॉल्यूशन हो जाता है दिवाली पे, याद होगा सबको। यस सर। तो देखो, उसने अपना एक जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में कि मेरा खेत अच्छे से साफ हो जाए, मैं फटाफट खेत में और माल उगाऊं, देश का क्या कर दिया बताओ, लोगों का। वेलफेयर डिक्रीज। ऐसी एबीसी कंपनी ने क्या किया बताओ, जीडीपी तो बढ़ाया प्लास्टिक बना के, यस सर, बट उसको पर रिवर में डाल के वेलफेयर। लोगों का घटा दिया। और एक्सटर्नल वर्ड क्यों डाला है मैंने, एक्सटर्नल? क्योंकि एबीसी कंपनी ने किया था, लेकिन बाकी 10,000 लोगों पे इफेक्ट। लॉस हो गया, एक्सटर्नल लोगों का लॉस हो गया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, पर सजा भुगत रहे हैं 10,000 लोग किसी और की वजह से। बताओ, समझ आ गया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज? यस सर। अब आ जाओ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। XYZ कंपनी, ठीक है, नाम बदल लेते हैं, पार्क बनाया, बहुत सारे अपने ऑफिस के कंपाउंड में। हो सकता है तुम में से भी कोई, किसी के पेरेंट्स जॉब करते हो या तुम्हारी अपनी कंपनी हो, तो कईयों को ना पार्क्स का, ट्रीज का, गार्डन का शौक होता है, या किसी ने हो सकता है अपने घर में भी तुम में से अच्छा गार्डन, पार्क वार्क अपने मेंटेन करे हो आसपास में। शौक होता है सबको, सबको नहीं मतलब किसी किसी को, तो वो लोग अपना करते हैं।
अब ये बताओ, इसने तो अपना शौक पूरा किया, अपने ऑफिस में फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, पर आसपास के लोगों को इसकी वजह से, अब फिर रिवर्स कर रहा हूं, खर्चा तो किया XYZ ने, बट 10,000 मान लो पड़ोसी गांव के उस कंपनी के आसपास रहते थे, को फ्रेश हवा मिली या नहीं मिली बताओ। हाँ मिली। तो बताओ उन गांव वालों का, उन आसपास के पड़ोसियों का वेलफेयर। इंक्रीज हो गया। पर क्या ये पेड़ लगाने से उतना देश का जीडीपी इंक्रीज हुआ? नहीं सर। जीडीपी डज नॉट इंक्रीज, किसके मुकाबले? तो वेलफेयर। वेलफेयर। ठीक है, थोड़ा बहुत उसने पेड़ पौधे पे लगाया होगा, खर्चा किया होगा थोड़ा बहुत, मान लो 10, 20, 50,000, 1 लाख, पर जो ऑक्सीजन मिली 10,000 लोगों को, वो वेलफेयर क्या हुआ है? बहुत इंक्रीज। बहुत ज्यादा। और आजकल तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, न्यूज देख देख के ऑक्सीजन की कीमत क्या है बताओ। पता चली या नहीं पता चली? वैल्यूएबल है या नहीं ऑक्सीजन बहुत? यस सर। एक दिन का पता नहीं, मेरे ख्याल से 15-20 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है, और इतने सालों से सोचो हम बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के घूम रहे हैं, तो कितना हमने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली होगी अब तक। यस सर। तो बात यह है, किया XYZ ने, और पॉजिटिव बेनिफिट 10,000 लोगों को मिला, वेलफेयर बढ़ गया। हाँ जी सर। केस नंबर ए में एक कंपनी ने जीडीपी कमाया और 10,000 लोगों का क्या करवा दिया बताओ। तो उनकी तो वेलफेयर, उनकी तबीयत खराब हो गई। वेलफेयर का लॉस करवा दिया। बताओ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम हो किसी को, समझे बिना अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो फंसोगे। अब समझ लिया, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बताओ, पहले किसी को कुछ पूछना है जो मैंने समझाया तुम्हारे सामने? बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पेज हटाता हूँ फिर। चले आगे। हाँ जी सर। चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये ऐसे ही पेपर में इंग्लिश के फॉर्मेट में अपना कोई भी इंग्लिश मतलब आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्जाम्पल यही लिखने हैं। ठीक है, कि एबीसी कंपनी ने वेस्ट फेंका, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का वेलफेयर लॉस हो गया। तो अगेन हमने ये बात प्रूव करी या नहीं करी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में, कि जीडीपी इतना नहीं बढ़ा जितना क्या हो गया देश का वेलफेयर का, ए केस में। डिक्रीज। और बी केस में भी जीडीपी इतना नहीं बढ़ा जितना क्या बढ़ गया? वेलफेयर। वेलफेयर बढ़ गया। चलो लास्ट पॉइंट, 4th। 4 पॉइंट्स हैं हमारे सिलेबस में। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब फिर से तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं अमेरिका का। अमेरिका ने क्या किया, ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है अभी जो मैं बोल रहा हूं। मान लो करोड़ों के बॉम्ब्स बनाए या ड्रग्स बनाए, नींद की गोलियां बनाई, पिस्टल्स बनाई, वाइन विस्कियां बनाई, सिगरेट बनाई। बताओ, जीडीपी बढ़ाया या नहीं बढ़ाया अपने देश का? ये वाइन विस्की, बम बारूद, ये सब बना के, दवाइयां नींद की, ये सब जीडीपी बढ़ गया। अब ये बताओ, खुश तो बहुत हो गए अमेरिका वाले, भाई हम नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में। ये रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, रियल लाइफ अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 है जीडीपी के मामले में। बट अब ये बताओ, जो चीजें बना के ये खुश हो रहा है, कोई भी इसमें से ये नहीं कि और कुछ नहीं बना रहा, मेजॉरिटी ये चीजें, बाकी तो बहुत अच्छी चीजें भी बनाता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये जो चीजें बनाई है इनसे जितना जीडीपी बढ़ा है उससे ज्यादा क्या हो जाएगा वेलफेयर लोगों का? डिक्रीज। डिक्रीज। करोड़ों की तुम
वाइन विस्की सिगरेट बनाओगे और लोगों को पिलाओगे तो करोड़ों की जगह खरबों का लोगों का लॉस कर रहे हो हेल्थ का। पिस्टल बना रहे हो, 1 लाख की पिस्टल बना रहे हो, 20 बंदों को मार के उसने जिंदगी खराब कर दी, करोड़ों का बेचारे लोगों की फैमिलियों का बिजनेस जॉब का लॉस हो गया। बताओ पॉइंट समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। नुकसान वाले चीजों को बना बना के जीडीपी तो बढ़ा दोगे पर देश का वेलफेयर डिक्रीज हो जाएगा। घट जाएगा। बताओ किसी को कुछ पूछना है इस पॉइंट में? चलो सर ये एक्सटर्नैलिटीज की तरह नहीं हो गया? नहीं नहीं, देखो एक्सटर्नैलिटीज के अंदर क्या होता है, किया किसी ने और इफेक्ट किसी और पे आया, ठीक है। अब कंपोजिशन के अंदर तो क्या हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वाइन विस्कियां सिगरेट वगैरह, ठीक है, ये चीजें जो कंज्यूम कर रहा है, एक्सटर्नैलिटीज में तो जो कर रहा है उसको पता ही नहीं था। अब ये बताओ, हम जो चावल खा रहे हैं क्या हमें पता है उसके अंदर कौन सा, उसके पानी देते वक्त कौन सा जहर डाला था या नहीं डाला था? बताओ। नहीं नो सर। हम एक्सटर्नल बन गए हैं, पर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी टॉपिक को एक्सटर्नल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वाइन विस्की क्या खरीदने वाले को नहीं पता ये खतरनाक है। बताओ, ये कोई एक्सटर्नल बंदा है, बगैर अनजान बंदा है, या बिस्लरी समझ के पी रहा होगा ये कोई? बताओ पता होगा। बताओ। ही इज नॉट एक्सटर्नल, इसको सब पता है, तो इसको एक्सटर्नैलिटी वर्ड नहीं बोल सकते। ये बिजनेसमैन डायरेक्ट माल बेच रहा है उनको और बता के बेच रहा है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी वार्निंग लिख के बेच रहा है। तुम बॉम्ब्स है, बॉम्ब्स खुलेआम बेच रहा है सारे देशों को, और अमेरिका तो उल्टा चाहता है सब देशों में, इंडिया पाकिस्तान में, ये भी पता नहीं तुम्हें बात पता है या नहीं पता, जान पूछ के इंडिया पाकिस्तान में आग लगाता है। बताओ क्यों? सोचो। अमेरिका अभी चाहे सीरिया में चल रहा था, चाहे कहीं भी पंगा पड़ रहे हो, ये बीच में आके आग लगाएगा जरूर, लड़ो। बताओ क्यों? तो ताकि वो इनसे ये वेपन्स बेच सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है बम बारूद का, तो वो चाहता है लड़ाइयां चले ताकि मेरा माल बिकता रहे। ऐसे ही वो ये भी चाहता है बीमारियां फैलती रहें, चाइना भी चाहता है बीमारियां फैलती रहें ताकि मेडिसिन वगैरह। ड्रग्स वगैरह सब बिकता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देश के जीडीपी में एक्सटर्नल बात कुछ नहीं कर रहा, जिसको है सब खुले में हो रहा है, पर जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोड्यूसिंग more of harmful products, but this will क्या करेगा बताओ जीडीपी को? डिक्रीज वेल। डिक्रीज वेलफेयर। बताओ, सबने लिख लिया है तो पेज हटाऊं? जी सर। अच्छा, एक नोट और है बस, वो टॉपिक तो खत्म हो गया, पर एक उससे रिलेटेड नोट है। ग्रीन जीडीपी, ये मेथड कहता है जो नॉर्मल जीडीपी आया, मान लो एक नॉर्मल जीडीपी, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं ग्रीन जीडीपी का। जो नॉर्मल जीडीपी आया, ठीक है, उसके अंदर ये जो 5 लोगों ने पैसे कमाए थे ना पिछली बार, याद है? टाटा बिरला, यस सर। इनकी इनकम को हटा दो, क्योंकि ये देश का रियल जीडीपी है या नहीं ये 2500? बताओ। नहीं है सर। ये तो मौज वाले लोग थे, ये तो पहले ही पूरी मौज में थे, इनसे कोई देश के वेलफेयर नहीं हो रहा, टाटा बिरला अंबानियों की इनकम बढ़ने से। ये पहली वेलफेयर में, इनकी इनकम को हटा दो,
यानी नॉर्मल जीडीपी में से माइनस कर दो वो रिच की इनकम कितनी थी 2500। 2500। ठीक है, ये तो मैं सर रफ एग्जांपल बता रहा हूं। रिच की इनकम हटाओ, फिर सेकंड पॉइंट वाली नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन से जो वेलफेयर हो रहा है ना उसको ऐड करो। ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट वाली वो माइनस करो, सेकंड पॉइंट वाला वेलफेयर ऐड करो। हम ना रियल वेलफेयर निकालना चाहते हैं। मान लो सेकंड पॉइंट वाला वेलफेयर है 3000 मान लो, फिर थर्ड पॉइंट का जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है उससे वेलफेयर बढ़ रहा है या घट रहा है बताओ, पॉजिटिव अब बढ़ रहा है। तो वो ऐड कर दो। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से क्या हो रहा है देश का जीडीपी इंक्रीज। डिक्रीज हो रहा है तो वो माइनस कर दो। और फोर्थ कंपोजिशंस, जो घटिया माल बन रहा है हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वो जीडीपी भी क्या कर दो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हटा दो, मान लो -5000। अब जो आएगा इसका क्या नाम दिया जाता है बताओ, ग्रीन जीडीपी। ये हुआ असली वेलफेयर। दोबारा बताओ, असली वेलफेयर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने टाटा बिरला की इनकम देखो हटा दी। वो किसानों ने जो देश का भला किया उसको क्या करा हमने, भले को ऐड किया। पॉजिटिव पार्क वार्कों से जो भला हुआ ऐड करा। नेगेटिव प्लास्टिक से जो उसने एक्सटर्नल लोगों का लॉस करा वो माइनस करा। हार्मफुल बम बारूद बना बना के जीडीपी बढ़ा रहे हैं वो हटा दिया। अब जो जीडीपी बचेगा ये ग्रीन है, मतलब हरा भरा जीडीपी है, ये रियल वेलफेयर है। पर क्या तुम्हें लग रहा है ये कैलकुलेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसीलिए ये मेथड रियल लाइफ में काम नहीं करता ग्रीन जीडीपी। ये वैल्यूज तो मैंने ऐसी लिख दी 2500, 3000, 4000, रियल लाइफ में ये निकालने में बड़ी टेंशन हो जाएगी। हो सकता है आगे चल के कुछ साल बाद कोई इकोनॉमिस्ट फॉर्मूला बना दे, भाई इतने की पेड़ ने ऑक्सीजन दी, हो सकता है ऐसा, पर आज नहीं है फिलहाल। तो आज की नजर से हम ग्रीन जीडीपी को एक थियोरेटिकल टॉपिक बोलें या प्रैक्टिकल टॉपिक बोलें? थ्योरेटिकल। हाँ, ये थ्योरी के लिए तो ठीक है समझना, पर ये कहीं से प्रैक्टिकल नहीं लग रहा मेथड। बताओ समझ आ गया ग्रीन जीडीपी क्या कहता है? यस सर। किस पे फोकस करता है ग्रीन जीडीपी, वेलफेयर पे या पैसे पे? वेलफेयर। हाँ, फालतू वाले पैसे हटा देता है, और जो पैसे आए नहीं है, जैसे सेकंड आया नहीं है पर वेलफेयर हो रहा है, चौथा ये 4000 आया नहीं है पर वेलफेयर हो रहा है, तो उसको हम अंदाजे से ये मेथड कहता है निकाल लो और ऐड करो। ठीक है, नीचे वैल्यू आ जाएगी जो भी आनी है, ये किसी ने निकाल ली हो तो भी ठीक है, नहीं तो निकाल लेना बाद में। पर ये कोई प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ थ्योरी की बात है बस।